आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 सफलता की उड़ान बढ़ चुका है, यानी कि चांद की तरफ चल पड़ा है और अगले 40 दिनों के अंदर यह चांद पर उतरेगा। प्रत्येक देशवासी इसकी सफलता के लिए प्रार्थना तब तक करता रहेगा जब तक यह वापस न आ जाए। इस चंद्रयान की सफलता देश को, जनता को और युवाओं के भविष्य को कितना संभावनाएं दिखाई देती है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं चंद्रमोहन नौटियाल, जो कि बीरबल साहनी शोध संस्थान लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। हमारे साथ दीपक शर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला विज्ञान केंद्र कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से हैं। श्रावण मास के मेले के शुभ अवसर पर कोटपर अस्पताल की ओर से सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आयुष्मान स्कीम उपलब्ध है भर्ती मरीजों के लिए। सभी जांचों पर 25% की छूट, केवल एक बार निःशुल्क दिखाएं। कोटपाल हॉस्पिटल, निकट चौहान मार्केट, मोदीपुरम। मोबाइल नंबर 9837293535। हमारे साथ जुड़े हैं बाल वैज्ञानिक बाल क्लब से देवराज जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं परमेंद्र सागर, जो कि दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के सह संपादक हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। सर्वेश पुंडी, जिला अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय लोकदल मेरठ की ओर से कांवड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। है जिससे स्लो डाउन हो जाए, धीमे हो जाए जी, और ये थक के साथ वहाँ पर बड़े धीमे से उतरे, बजाय इसके कि जोर से टकराए। पिछली बार ये नहीं हुआ था। जी, इस तरह से जहाँ कहाँ पर उतरना है उस क्षेत्र में भी अगर ये थोड़ा इधर उतरे या उधर उतरे, उन सारी संभावना को कंसीडर करते हुए इस बार इसकी प्लानिंग की गई है। तो आप जितना सोच सकते थे हमारे इसरो के वैज्ञानिक, उन सारी पॉसिबिलिटीज को सोचा गया है। और अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाए, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो क्या करेंगे, इसका भी पूरा प्रोग्रामिंग करके इस बार किया गया है। तो अपेक्षा ये है कि इस बार हम लोग सफल होंगे और हम 4 देशों सफलतापूर्वक लाएंगे। जी, अच्छा, जैसे कि एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि कैसे, जैसे हमारे हर हाथ में, हर हिंदुस्तानी के हाथ में एक मोबाइल है, कैसे ये इंटरनेट और देश जो सामाजिक स्तर है और समाज के लोग हैं उनको कैसे डायरेक्ट फायदा करेगा? देखिए, डायरेक्टली तो चंद्रयान का संबंध नहीं है हमारे मोबाइल फोन की सुविधा से या किसी से, लेकिन अगर ओवरऑल आप इसको देखें जी, तो इतने बड़े, लगभग 4000 किलोग्राम के इतने बड़े यान तो हम अंतरिक्ष तक अगर पहुंचा सकते हैं, तो इसका मतलब अंतरिक्ष में हमारी जो सैटेलाइट को या उपग्रह को स्थापित करने की क्षमता है, वो भी हमारी इस दृष्टि से बढ़ी है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे अगर और बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में सीखना चाहते हैं जी, तो उसकी क्षमता हम लोग विकसित कर चुके हैं, हम लोग सीख पाएंगे। तो इस दृष्टि से आगे चलकर ये मोबाइल कम्युनिकेशन या सेल फोन कम्युनिकेशन में भी हमारी सहायता। राजपूत चेतना मंच मेरठ उत्तर प्रदेश की ओर से श्रावण की कांवड़ यात्रा के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं करेगा। इसके अलावा जो हमारे, हम कृषि के क्षेत्र की भी बात करें, अगर हमारी भारी सैटेलाइट भेजने की क्षमता बढ़ती है तो हम आगे के लिए अपनी उन सब संभावनाओं को बढ़ा रहे होंगे, जिनमें हम एक ही सैटेलाइट में बहुत अच्छे कैमरे भेज सकते हैं, बहुत अच्छे दूसरे यंत्र भेज सकते हैं। वहां से हम पूरी अपने देश की मैपिंग कर सकते हैं, हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह उनमें हम कैमरे भेज सकते हैं जो हाई रेजोल्यूशन कैमराज होंगे जी। उनकी वजह से हमारे पृथ्वी पर जो मिनरल्स हैं, कहाँ पर कौन से खेत हैं, कहाँ पर किस तरह की फसल है, कहाँ पे पानी ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, नदी अपनी दिशा बदल रही है या बादल मूव कर रहे हैं, ये सब सैटेलाइट के माध्यम से होता है। मतलब मॉनिटरिंग में हमें सीधा फायदा होगा कि हम मॉनिटरिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसकी वजह से जो क्षमता हम विकसित कर रहे हैं उसका उपयोग जब सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण में भी किया जाएगा तो हमें निश्चित रूप से लाभ। एस के भटनागर की ओर से सभी शिव भक्तों को पवित्र कांवड़ यात्रा की शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी सभी प्रार्थनाओं, सेवाओं को स्वीकार करें और खुशियां प्रदान करें। दीपक जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे नासा अभी तक अंतरिक्ष के मामले में सबसे सर्वप्रथम माना जाता था, सबसे नंबर 1 माना जाता था, क्या हम नासा के क्षेत्र में भी अपना कुछ उससे आगे बढ़ पाएंगे और या उसको टक्कर देने वाली पोजीशन पर होंगे, या क्या सिचुएशन होगी, आप क्या समझते हैं साइंस के मामले में? देखो, सीधी सी बात है कि हम जो हैं 2008 में जब ये पहला लॉन्चिंग हुआ था ना, जब चंद्रयान लैंडिंग हुआ था,
दुनिया की 4 महाशक्तियों में से जो खगोल की शक्तियां हैं उनमें से चौथा देश तो हम तभी बन गए जी। थे लैंडिंग करने वाले। जी। आज सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले बन जाएंगे। वो तो टेक्निकली भाषा के दृष्टिकोण से 4 देशों में चौथा नंबर हमारा आ गया। जी। पहला अमेरिका का हुआ, दूसरा रूस का हो गया, तीसरा चाइना का हो गया जी। और चौथे हम हैं जो चंद्रमा के ऊपर जा रहे हैं। जी। और रही बात उसकी कि सबसे सस्ता जो बिजनेस देंगे पूरी दुनिया को, वो भारत से ज्यादा बेहतर और कोई दे नहीं सकता। ये बात बहुत क्लियर है जी। कि भारत से ज्यादा अच्छा बिजनेस और सबसे सस्ता। ये तब भी दिखाया था हमने जब चंद्रयान-1 भेजा था और जी। सफल लैंडिंग हुई थी। उस दौरान में भी हमने एक बात को क्लियर समझा दिया था कि जी। सबसे सस्ते तरीके से हम नालंदा विद्यापीठ स्कूल पल्लापुरम फेज 2 की ओर से सभी शिव भक्तों को पवित्र कांवड़ की शुभकामनाएं। अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। और भविष्य में जो आगे गगनयान की तैयारियां हो रही है ना, जी। और जो भविष्य में आगे बिजनेस के जो द्वार खुल रहे हैं भारत के लिए जी। इसरो के माध्यम से, ये अलग महत्वपूर्ण होंगे और किफायती भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। इसमें कोई शक नहीं है जी। क्योंकि हमारी जो टीम है वो बहुत मजबूत है। जी। देवराज जी, आपसे मेरा सवाल ये है, जैसे आप बिल्कुल अभी नए हैं, स्टूडेंट हैं और साइंस को अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो क्या आपको किस तरह से लगता है कि ये चीज़ें जीवन में आपके क्या प्रभाव डालने वाली हैं आने वाले? सर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये चंद्रयान-3 की जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि जो हमारा चंद्रमा है, हम सभी जानते हैं कि जो चंद्रमा का जो निर्माण हुआ पृथ्वी से ही हुआ है। जी। और अगर हम चंद्रमा की जो खगोलीय घटनाएं हैं अगर उनको समझने का प्रयास कर पाते हैं और अगर हम जहाँ तक समझ सकते हैं तो मुझे लगता है कि अपनी पृथ्वी का जो विनिर्माण है उसका भी अच्छे से समझ सकेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसका किस तरह से निर्माण हुआ होगा। और जो खनिज पदार्थ वहाँ पर मौजूद है, या तो जो मतलब संभावना जताई जा रही है कि या तो मौजूद हैं या पहले कभी इतिहास में रहे हैं, तो अगर उसके बारे में जो जानकारी मिल सकती है तो वो हमारे इंसानी जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। मैं अनवर और हमारा संगठन TANG रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट गाजियाबाद सभी शिव भक्तों को पवित्र कांवड़ यात्रा की शुभकामनाएं देता है। भगवान शिव आपकी सभी प्रार्थनाओं सेवाओं को स्वीकार करे और सभी को खुशियां प्रदान करे। परमेन सागर जी, नमस्कार सभी सीनियर पैनलिस्ट से। और मैं यहाँ डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी से जानना चाहूँगा, पूर्व में जब चंद्रयान-2 गया था, भारत ने छोड़ा था, चंद्रमा पर गया था, तो वहाँ से कुछ रॉक्स आए थे, तो आपने मून रॉक्स का जो है वो सर्वेक्षण किया था, परीक्षण किया था, उसके क्या परिणाम आए थे और आगे आप क्या उम्मीद करते हैं संक्षेप में? हाँ, नहीं, ये चंद्रयान-2 में तो रॉक्स नहीं आए थे। इससे पहले जब नासा ने अपना वहाँ पर रॉकेट्स अपोलो सीरीज के भेजे थे 11, 12, then उसके बाद 14, 15, 16, 17 वगैरह, उनमें से जो नमूने आए थे वहाँ की चट्टान और मिट्टी के, उनका मैंने अध्ययन किया था। तब मैं इसरो की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में था। उनमें हमें कोई नए इस तरह के एलिमेंट्स नहीं मिले, जो पृथ्वी पर मिलते हैं वही वहाँ पर मिले। पर वहाँ पे खूबी ये थी कि वहाँ की चट्टानों में एल्यूमिनियम की मात्रा पृथ्वी की चट्टानों की तुलना में ज़्यादा थी। और सबसे बड़ी खूबी जो वहाँ की मिट्टी और वहाँ की चट्टानों में थी वो ये थी, क्योंकि वहाँ पर वातावरण नहीं है, इसलिए सूर्य से आने वाली जो कम ऊर्जा की किरणें थीं, जैसे हीलियम या नियॉन, इस तरह की जो गैसेस थी जो पृथ्वी पर आमतौर पर एबंडेंस में लगभग नहीं के बराबर हैं, वो वहाँ की मिट्टी में और वहाँ की चट्टानों की ऊपरी सतह में वो काफ़ी मात्रा में मिली थी। ये एक मुख्य अंतर था चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में और पृथ्वी की मिट्टी और चट्टानों में। और इसके साथ एक साइड में और जोड़ दूं कि चंद्रमा पर चाइना ने तो साफ साफ से कहा, उन्होंने चंद्रमा पर दूसरी ओर यानी बैक साइड में अपने अंतरिक्ष यान को उतारा था चेंग को कुछ वर्ष पहले। उनका कहना ये था कि ये वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ की मिट्टी में जो हीलियम-3 है उसका वो वहाँ पर माइनिंग कर सके, क्योंकि हीलियम-3 का बहुत महत्व है न्यूक्लियर फ्यूजन में या नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय संलयन में उसका हीलियम-3 का बहुत उपयोग है। पृथ्वी पर हीलियम-3 की मात्रा बहुत कम है, लेकिन चंद्रमा पर उसकी माइनिंग चीन का कहना था कि तो इस दृष्टि से भी हम देखें तो वहाँ पर ऐसे मिशन भेजना जो वापस वहाँ से नमूने लेके आ सके,
ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा कि हमें हीलियम डॉक्टर चंद्रमोहन जी, महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल शिवनगर मोतीपुरम मेरठ की ओर से सभी कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा की शुभकामनाएं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, पहले चंद्रमा दुनिया के हर बच्चे का होता था, चंदा मामा। अब चंद्रयान 3 की सफलता जैसे कि हम सब पूरा देश कर रहा है, उसके बाद चंद्रमा किसका होगा? देखिए, हमारे साहित्य में चंद्रमा की छवि बिल्कुल अलग है। बहुत सारे गाने हैं जहां हर व्यक्ति अपनी प्रेयसी के चेहरे की कल्पना चंद्रमा की तरह करता है, लेकिन अपोलो मिशन और इन सब मिशन के बाद ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि चंद्रमा का चेहरा कोई बहुत सुंदर चेहरा नहीं है। उसमें बहुत गड्ढे हैं, उसमें क्रेटर्स हैं, उसमें काले और सफेद धब्बे भी दिखाई देते हैं। तो ये चंद्रमा वो चंद्रमा है। और चंदा मामा की बात करें तो अब जब हमें बहुत अच्छे चित्र चंद्रमा की सतह के मिल गए हैं, तो हमें ये भी पता चला है कि न तो वहाँ पर बुढ़िया है कोई, न वहाँ पर कोई हिरन है, न वहाँ पर कोई चरखा काटता हुआ कोई है। वो केवल गड्ढे और वहाँ पर जो मारिया और जो वहाँ मारे और लावा जो वहाँ पर है, हाईलैंड और मारिया वाला जो क्षेत्र कहलाता है, उनकी वजह से डार्क और लाइट कलर क्षेत्र वहाँ पर है, उसकी वजह से चित्र यानी हम कह सकते हैं कि ये कल्पना से यथार्थ की ओर। चौधरी संजय पनवाड़ी की ओर से सभी शिव भक्तों को पवित्र कांवड़ की यात्रा की शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे। परमेंद्र सागर जी, कोई सवाल यदि आप उनसे दे सकें। मैं जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जैसा कि आप जानते हैं, कारण है जो संभावना दक्षिण में मिल सकती है। जी जी, उसी के कारण ऐसा हो रहा है, और यही कारण है कि हम दक्षिण की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे फर्स्ट टाइम उतारेंगे इस चंद्रयान को हम वापसी, तो उसके बाद हमें वैज्ञानिक तौर पे किस तरह के और अनेक फायदे होंगे और आगे की हमारी क्या प्लानिंग होगी एज ए साइंटिस्ट? देखो, बिल्कुल आगे की प्लानिंग तो ये है कि जितने भी खनिज तत्वों की भरमार मात्रा की बात हम कर रहे हैं, हीलियम 3 की बात कर रहे हैं, आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, ब्रोमाइड की, बहुत सारी मतलब तत्वों की बात करी हमने उसमें, तो ये संभावना जो मिलती जाएगी, तो ये एक अगली कवायद ये होगी कि वहां से इसे भारत को में वापस जब लाया जाएगा तो उसकी प्रोसीजर, उसकी मात्रा, उसकी लागत इतनी आएगी, उन सब पर भी देखा जाएगा। और कुल मिलाकर जैसे कि चाइना का एक बिजनेस के माइंड में एक सेट परफॉर्मा है, डिजाइन है कि सबसे सस्ते खिलौने, सबसे सस्ती चीजें, सबसे माइक्रो में जाके वेल्डिंग आयरन जो सोल्डरिंग करते हैं, वो सब चीजें चाइना में मिलती है। तो इसी तरह से स्पेस वाले मामले में कहीं ना कहीं धीरे से, भले ही हम कछुए की गति से चल रहे हैं, लेकिन हम स्थायी और टिकाऊ रूप से चल रहे हैं, ताकि हम आने वाले भविष्य में मार्केट को कब्जा कर सके। और मुझे लगता है कि अब जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना बड़ा उपयोग इसमें हमने किया है, ये खास बात है ध्यान रखने वाली, क्योंकि पहले चंद्रयान 2 में यही गलती हमसे हुई थी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उतने परिपक्व नहीं थे, उतने मजबूत नहीं थे। इस बार हम उतने ज्यादा मजबूत हो गए, जिसका कारण से हम आने वाले समय में इसका उपयोग कर पाएंगे। वेद इंटरनेशनल स्कूल सिवाया मेरठ की ओर से सभी शिव भक्तों को कांवड़ की हार्दिक मंगल कामनाएं। लेकिन साथ में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे कई बार डर भी लगता है कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। अगर साइंस जो रोबोट के मामले में, एक चिट्टी फिल्म भी आई थी, कौन सी आई थी, रोबोट जी चिट्टी फिल्म थी, हाँ चिट्टी तो किरदार था उसका। अगर चिट्टी की तरह से हमने दिमाग रोबोट को दे दिया तो वो हमसे कहीं ज्यादा ना सोचने लगे, क्योंकि वो थकेगा नहीं, वो तो अपना जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अपना तैयार करता रहेगा, और वो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक लिमिट सीमा में ही हमें रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। जैसे आप चांद पे ले जा रहे हैं रोबर है, ठीक है, कल को दिमाग में उसके आ गया, वो जो रोबर वहां पर गया और उसको इतना दिमाग दे दिया हमने कि वो अपनी प्लानिंग कर ले, अपने तरीके की बस्तियां बना ले, तो ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं, वो अपनी एनर्जी को सूरज से लेता रहेगा और सूरज मिलता रहेगा। अब फिर हम ढूंढते रह जाएंगे बस्ती बनाने की कोशिश किसने करेगी, और वो कह रहे हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला कहानी हो जाएगी आने वाले समय में। जी परमेंद्र सागर जी, तो इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसका रोल है आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस पूरे चंद्रयान 3 की यात्रा और सफर में। हालांकि हम निश्चित रूप से आज लैंडिंग कर रहे हैं, मतलब आज तो नहीं करेंगे, अभी टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आज निश्चित रूप से हम इसमें आगे जा रहे हैं। जी
सुभाष पब्लिक स्कूल शिवनगर मोदीपुरम मेरठ की ओर से सभी शिव भक्तों को पवित्र कांवड़ यात्रा की शुभकामनाएं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं देश के, और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि पूरा देश वैज्ञानिकों की ओर देख रहा है और बहुत उम्मीदें हैं। क्या कौन सी वैसी उम्मीदें हैं जो वो वैज्ञानिकों से लगाए हुए हैं, पूरा देश लगाया हुआ है, और वो कितना फलीभूत होंगी? जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर आप किसी भी देश का इतिहास देखिए तो किसी भी देश में, जिस देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति हुई है, उसने पूरे विश्व पर राज्य किया है। अगर इंग्लैंड पूरे देश में, पूरे दुनिया में अपना झंडा फहरा सका, उसके पीछे उसकी वैज्ञानिक क्षमता थी, प्रौद्योगिकी की क्षमता थी। उसके बाद व्यापार को उस देश ने डोमिनेट किया जहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, और उसके बल पर उन्होंने अपनी उत्पादकता बढ़ाई और उस आर्थिक शक्ति के आधार पर उन्होंने पूरे विश्व पर राज्य किया। तो अगर हमारे देश में टेक्नोलॉजी का और साइंस का विकास होगा तो हमारी आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, हम अच्छे से अच्छे अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र भी बना सकते हैं, हम नई नई प्रौद्योगिकियों को विकसित कर सकते हैं। तो एक दृष्टिकोण तो ये हुआ। और अगर हम इस विशेष संदर्भ में देखें, अपने इस चंद्रयान 3 के संदर्भ में अगर हम देखें, तो जब भी इस तरह की किसी चीज को बनाया जाता है तो उसमें न केवल लक्ष्य ये होता है कि हम चंद्रयान 3 को बना दें, उसको बनाने की प्रक्रिया में हम ऐसी बहुत सारी दूसरी युक्तियां डेवलप करते हैं, डिवाइसेस डेवलप करते हैं जो उद्योगों में जाकर कहीं पर उपयोग में आती हैं। उदाहरण के लिए नासा ने ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की अपोलो मिशन के दौरान, जिसको बाद में बेच दिया गया वहाँ के उद्योगों को। चाहे वो एक विशेष किस्म का एलॉय हो, चाहे वो विशेष किस्म का रबर हो, चाहे वो विशेष किस्म का कोई सॉफ्टवेयर हो, इन सब को बाद में उद्योगों को दिया गया और उनके उपयोग में आया। तो इसीलिए जब मोदी जी कहते हैं कि हमें वैज्ञानिकों से बहुत अपेक्षाएं हैं, तो चंद्रयान को 3 को वहां पर सफलतापूर्वक लैंड कराने और बाद में संभव हुआ तो वापस भी ले आने के पीछे की प्रक्रिया में जितनी चीजों को हम विकसित करेंगे वो हमारे सारे उद्योगों में काम आएंगी। और जब हमारे उद्योगों में कुशलता बढ़ेगी तो उनकी लागत कम होगी। अगर उनकी लागत कम होगी, जैसे दीपक देवराज, मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना देवराज अपने फोन को ठीक रखो। दीपक जी ने जैसा भी कहा था कि चीन सस्ती चीजें बनाने के लिए विख्यात या कुख्यात है, तो हम भी चीजों को अगर सस्ता बना पाएंगे तो हम कम्पिटिटिव रहेंगे और प्रतिस्पर्धा में रहेंगे, विश्व में चीजों को बेच पाएंगे। इसके पीछे ये सब दूसरी टेक्नोलॉजी का हाल है। यहाँ मैं दीपक जी से ये जानना चाहूंगा कि आप प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बाल वैज्ञानिकों का एक तरीके से अगर कहूँ तो उनके आप आइडियल हैं, क्योंकि आपको विज्ञान पुरुष कहा जाता है, तो विज्ञान गुरु कहा जाता है। तो आप मेरठ की में जो आपके बाल वैज्ञानिक हैं उनमें कैसा और कितना उत्साह देखते हैं आज के इस विशेष ऐतिहासिक मूवमेंट को लेकर? देखो, मैं आइडियल नहीं हूँ, आइडियल तो आपके पड़ोस साथ में बैठे हुए हैं डॉक्टर नौटियाल सर है। बच्चों के देश, पूरे प्रदेश के बच्चों के आइडियल जो हैं डॉक्टर नौटियाल सर है। और नौटियाल सर की देन हूँ दीपक शर्मा भी, उसी पेड़ की शाखा से निकला हुआ है। दीपक शर्मा भी कोई अलग से नहीं निकला, दोनों मेरठ से हैं। ये अच्छी बात है और इसलिए गर्व करने की बात है मुझे भी अपने आप पे कि नौटियाल सर मेरठ से जुड़े हुए हैं। और रही बात मेरठ के बच्चों की, तो मेरठ के जो बच्चे हैं वो अपने आप में, जिनके आप जो बच्चे हैं वो बहुत ही टैलेंटेड और दिमाग से खुले हुए हैं और वो बहुत प्लेटफॉर्म पर उपयोग करना चाहते हैं। बस प्लेटफॉर्म को देने वालों की कमी है। बस जैसे ही उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो आगे निकल भी रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरठ का इतिहास इसी तरीके से काफी महत्वपूर्ण हो गया है। ओवर टू एडिटर दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। देवराज, जैसे आप युवा पीढ़ी हो तो आप क्या कहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं चंद्रयान 3 के उतरने के बाद चंद्रमा पर? किस तरह से युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा मिलेगी और क्या आप उसमें अपना कितना योगदान किस तरीके से दे पाएंगे? जैसा कि हम अगर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हम कर पाते हैं, जो कि हमें संभावना है, पूरा विश्वास है कि हम कर देंगे, तो उससे जो है एक तो हमें मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा
कदम होगा विज्ञान के हमारा भारत देश का। और हम इससे जो है बहुत सारा एक तो रोजगार पैदा किया जा सकता है, और दूसरा जो है हम अपना स्पेस स्टेशन अगर हम स्थापित करना चाहें तो कर सकते हैं। और आगे के समय में अगर हम कह सकते हैं कि अगर देश की तरफ टूरिज्म का भी अगर हम एंगल से देखें तो टूरिज्म के उसमें भी हम एक अच्छा अपना ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो आज जी मुझे लगता है कि समय हाँ, आज हमारे पास समय इतना ही था कि हम चंद्रयान की 3 के बारे में जान सकें और सभी से बातचीत कर सकें। तो आज चंद्रयान 3 का चांद पर उतरना अपने आप में एक पूरे देश के लिए गौरव की विषय है, और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक गौरव का विषय होगा कि चंद्रमा पर किसी ने इस कदर से पैर रखे हैं, उसके इस तरह से जा कर के वहाँ पूरी की पूरी साइंटिस्ट पूरे के पूरे देखा जाएगा किस तरह की वहाँ धातु हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, किस तरह की वातावरण है। आगे आने वाले समय में जैसे कि कुछ लोग कहते भी हैं कि चंद्रमा पर पहले से ही प्लॉट की बुकिंग की जा चुकी है, तो आगे देखते हैं क्या समय आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक बहुत गौरव का विषय है, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात। जय भारत, जय विज्ञान, जय भारत, जय विज्ञान।